नमस्कार, जय मसीह की। मैं आज आपको बताऊंगा हैप्पी जन्मदिन क्या होता है और अनहैप्पी जन्मदिन क्या होता है, क्योंकि बाइबल में जन्मदिन शब्द सिर्फ 5 बार ही आया है और उत्पत्ति किताब 40 अध्याय 20 आयत में आया है ये, और अय्यूब की किताब 3 अध्याय की 1 आयत में, और होशे की किताब 7 अध्याय की 5 आयत में, मत्ती की किताब उसकी 14 अध्याय 6 आयत में, और मरकुस 6 अध्याय की 21 आयत में। और मत्ती और मरकुस में एक ही जन्मदिन के विषय में अलग अलग लिखा हुआ है। पूरी बाइबल 3 लोगों के जन्मदिन मनाने के विषय में पुष्टि करती है, अर्थात 3 लोगों के जन्मदिन सेलिब्रेशन के विषय में पूरी बाइबल में सिर्फ 3 बार वर्णन किया गया है। उत्पत्ति किताब में राजा फेरो ने अपना जन्मदिन मनाया, होशे किताब में एक राजा के विषय में वर्णन है, उसने अपना जन्मदिन मनाया, और नए नियम में हेरोदेस राजा ने अपना जन्मदिन मनाया है। उत्पत्ति में 40 अध्याय 20 आयत में लिखा है, तीसरे दिन फेरो का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया, और उसने पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकाला। अर्थात फेरो अपने जन्मदिन पर किसी कैदी की सजा को माफ कर देता था खुशी की वजह से, और इस खुशी की वजह से उसने क्या किया कि पिलाने हारे के प्रधान को तो जिंदा रखा और खिलाने हारे पकाने हारे के प्रधान को सजाए मौत दे दी। मतलब उसने अपने जन्मदिन पे उसकी हत्या करवा दी। और जिस जन्मदिन में ऐसे अनुचित काम किए गए हों, जिस जन्मदिन में खुशी के मौके पर किसी की हत्या करवा दी गई हो, वो जन्मदिन हैप्पी नहीं हो सकता है, वो जन्मदिन अनहैप्पी होता है, ये ब्लेसेड जन्मदिन नहीं होता है। और आजकल लोग अपना जन्मदिन दिखावे और अपनी वाहवाही के चक्कर मनाते हैं, और अपने दोस्तों की खुशी के चक्कर में पब में पार्टी देते हैं। और दुख की बात तो ये है, हद तो तब हो जाती है जब लोग अपना जन्मदिन बाहर मना के आ भी जाते हैं और माता पिता को मालूम भी नहीं पड़ता है, और ये जन्मदिन जो है हैप्पी नहीं हो सकता। इसलिए होशे किताब में ऐसे लिखा है, 7 अध्याय 5 आयत लिखा है, हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए, और लिखा है उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। मतलब राजा ने अपने जन्मदिन में दारू की पार्टी दी और सारे अधिकारी दारू पी करके नशे में चूर हो गए, और इस कारण से उन्होंने गलत फैसले ले लिए, गलत लोगों से हाथ मिला लिए, गलत जो है कामों में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। और ये जन्मदिन भी लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हानि का कारण हुआ, और ये जन्मदिन ब्लेसेड जन्मदिन नहीं है। और इसलिए हमें जब अपना जन्मदिन मनाते हैं, हमें अनुचित काम नहीं करने हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जन्मदिन ब्लेसेड हो, आपका जन्मदिन जो है हैप्पी जन्मदिन हो, और हैप्पी जन्मदिन होने के लिए जरूरी है कि आप अपने जन्मदिन में जिसने आपको जन्म दिया है, माता पिता, जिसकी वजह से जन्मदिन हुआ है, जिसकी वजह से आप ये जन्मदिन देख पा रहे हैं, वो परमेश्वर है। इसलिए आप अपना जन्मदिन हैप्पी बनाने के लिए, आप अपना जन्मदिन आशीषित बनाने के लिए अपने खुदा को, अपने बनाने वाले परमेश्वर को, और जन्म देने वाले और पालने वाले माता पिता को शामिल करें, और तब आपका जन्मदिन जो है हैप्पी जन्मदिन हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम। और जो है प्रभु का वचन लिखा है, प्रभु के कलाम में लिखा है, मरकुस अध्याय उसका 6 और 21 आयत में पढ़ रहा हूं, लिखा है, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज तक जो कुछ तू मुझसे मांगे मैं दे दूंगा। और लिखा है, उस हेरोदेस की लड़की ने अपनी माँ से पूछा, और माँ ने उसको बताया कि तू क्या कर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले, मतलब उसका सर कलम करवा दे। और इस जन्मदिन में भी जब राजा हेरोदेस ने अपना जन्मदिन मनाया, और इसने भी एक गलत फैसला लिया, अपनी लड़की की नाच की खुशी, सिर्फ एक नाच की वजह से ही उसका जन्मदिन है, उस सिर्फ छोटी सी बात की वजह से ही उसने एक प्रभु के दास का सर कलम करवा दिया। और ये जन्मदिन हैप्पी जन्मदिन नहीं हो सकता है। इस जन्मदिन से जो है खुशियां लोगों को नहीं मिल सकती है, इस जन्मदिन से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता है, इस जन्मदिन से लोग प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, और ये जन्मदिन हैप्पी नहीं हो सकता है। इसलिए लूका की इंजील उसका 1 अध्याय 14 आयत में लिखा है, हैप्पी जन्मदिन के विषय में लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे।
ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में लिखा है। स्वर्गदूत यूहन्ना के माता पिता को कहता है ये बात कि जो पुत्र तेरे पैदा होगा, उसके पैदा होने से, उसके जन्म होने से तुझे हर्ष होगा, तुझे आनंद होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण क्या करेंगे, आनंदित होंगे। अर्थात जब आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि क्या आपका जन्मदिन हैप्पी है, क्या आपका जन्मदिन ब्लेसेड है, क्या आप अपने जन्मदिन में कुछ गलत फैसले तो नहीं ले रहे हैं, आप अपने जन्मदिन में कुछ जो है अनुचित काम तो नहीं कर रहे हैं, आप अपना जन्मदिन में कहीं ऐसा तो नहीं जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको जीवित रखा है, जिसके कारण से आप जन्मदिन देख पा रहे हैं, उस परमेश्वर को आप याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो ये जन्मदिन हैप्पी नहीं हो सकता है। इसलिए हैप्पी जन्मदिन के लिए जरूरी है कि आप अपने परमेश्वर को, आप अपने माता पिता को याद करें, और आपके जन्मदिन की वजह से लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए। और भजन संहिता 107 अध्याय 8 आयत में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आचार कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लिखा है, एक और बार बता रहा हूं, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आचार कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। अर्थात आप अपने जन्मदिन में ईश्वर को धन्यवाद दें उन कामों के लिए जो उसने आपके जीवन में करे हैं। आपको जिसने जीवन दान दिया है, आपको उसने जीवित रखा है, आप ये जन्मदिन उसकी वजह से देख रहे हैं, इसलिए आपको उसे याद करना चाहिए। सच्चा और हैप्पी जन्मदिन वह है जिसमें परमेश्वर को याद किया जाए, और क्योंकि जन्म और जन्मदिन उसी की वजह से है। और अच्छा जन्मदिन में ईश्वर को याद करिए, माता पिता को याद करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष